हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु सिंह। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो के लिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया है 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स जिनके ब्रेकआउट प्लस टेक्निकल सेटअप्स दोनों को डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे व्यूअर्स ने डिमांड किया है कि सर इनका एक टेक्निकल एनालिसिस करके हमें दीजिए। तो इन टोटल 8 स्टॉक्स को हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज का हमारा सबसे पहला ब्रेकआउट स्टॉक है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के स्टॉक को अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो यह राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था काफी टाइम से। और इसी के साथ अगर इन दो टॉप पॉइंट्स को हम मिला दें तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का बहुत ही क्लियर फॉर्मेशन हमें नजर आएगा। और इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला। यह ओवरऑल मूव थी 5% की। इस ब्रेकआउट की ओवरऑल मूव अभी तक 5% की हमें देखने को मिली। बट आज अचानक से अपर प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद यहां पर ये ओवरऑल जो 5% की मूव थी इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई। और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे इस ब्रेकआउट में, चाहे किसी भी लेवल पे, वो लोग अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं। बट मैं बता दूं कि यह कोई ट्रैप नहीं है। यह ब्रेकआउट का बिहेवियर होता है कि ब्रेकआउट आया, वापस से आके अपने लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले लिया इसने। इवन आप कह सकते हैं कि इस अपर चैनल के ऊपर इसने सपोर्ट ले लिया और कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करने के बाद यह फिर से अपसाइड में मूव कर सकता है। और इस बार 10% की मूव हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। तो इसमें कोई भी अभी ट्रैप नहीं हुआ है। जिन लोगों की पोजीशन है उन्हें यहां पर एवरेज कर लेना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए नए हाई के आने तक का। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, बीएचईएल। बीएचईएल के स्टॉक में भी आज हमें बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। काफी टाइम से ये स्टॉक अपट्रेंड में था, फिर अपर प्राइस रिजेक्शन लेके एक रेंज में ट्रेड करने लग गया और फाइनली इसने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया और उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। वापस से आके इसने भी रीटेस्ट किया जो कि मारुति सुजुकी ने आज किया है। और जैसे इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, 300 का ब्रेकआउट लेवल था, मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में आपके साथ शेयर भी किया था। अब ब्रेकआउट आ चुका है और नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहे हैं इस स्टॉक में 330 के। तो टोटल 10% की मूव है इस स्टॉक में भी। तो इस 10% की मूव को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर यह मूव टोटल एक बार में हम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं। तो हम इसे टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और हर एक रेजिस्टेंस लेवल पे हम इसे ट्रेल कर लेंगे। अगर इस पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर इसे ट्रेल करके दूसरे रेजिस्टेंस तक जाएंगे और फिर फाइनल हम 330 तक पहुंचेंगे इस स्टॉक में। बहुत ही सिंपल ब्रेकआउट का फॉर्मेशन हुआ है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है इसमें। अब आते हैं अपने थर्ड स्टॉक की तरफ, विप्रो लिमिटेड। विप्रो लिमिटेड के स्टॉक को मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था। यहां पे आप देखेंगे तो अपने 20 मूविंग एवरेज अपर प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद 20 मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लिया और फिर से वापस से जाके इसने डुअल टॉप का फॉर्मेशन कर दिया है। अब जैसे ही इस चैनल को यह ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके ऊपर आता है और इस ग्रीन जोन में एंट्री हो जाती है इसकी। यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है। अगर वॉल्यूम के साथ आ जाए तो और अच्छी बात है, फिलहाल हमें यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए। और जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पर इस ग्रीन जोन में क्लोजिंग आ गई, 275 इवन 276 आप कह सकते हैं, 276 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आ जाती है तो 313 के लेवल इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। अगेन वही मूव 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। हर एक लेवल पर हम इसे ट्रेल करते हुए ले चलेंगे ब्रेकआउट आने के बाद। और डाउन साइड का जो रिस्क है वो 20 मूविंग एवरेज का है। अगर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट फेलियर हो गया और फिर 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो फिर यहां से एग्जिट भी हमें इस स्टॉक में करना पड़ेगा। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है इस स्टॉक में। पहले देख लेते हैं कि ब्रेकआउट कब आता है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के स्टॉक को जो मैंने आपके साथ शेयर किया था तो यह अपने डिमांड जोन पर बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था और यहां से मैंने शेयर किया था। उसके बाद करीबन 10% की मूव इस स्टॉक में हमें देखने को मिली, 8 to 10% की। और फिर से अपर प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद फिर से वापस से आगे इस डिमांड जोन को यह रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही रीटेस्ट करता है फिर से अपसाइड में जाएगा तो 8 to 10% की मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम इसकी एनालिसिस करेंगे। हो सकता है यह टाइम टेकन हो, इतनी साफ मूव ना आए, हो सकता है कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करे फिर यहां से अपसाइड में जाए। तो हमें इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए सो दैट कि जब भी मूव नेक्स्ट आए हम इसे मिस ना कर दें। बहुत ही सिंपल फॉर्मेशन हुआ है। इसे आप डिसेंडिंग चैनल पैटर्न भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का भी फॉर्मेशन आपको नजर आएगा इस स्टॉक में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे वॉच लिस्ट में हमें ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट मूव कभी भी आ सकती है। अब बात करते हैं अपने फाइनल स्टॉक की, इन्फोसिस। इस स्टॉक को अगर देखा जाए तो यहाँ लास्ट टाइम जब फॉर्मेशन हुआ था, चैनल पैटर्न को इसने ब्रेक किया था तो मैंने आपके साथ शेयर किया था और फिर 1690 पर यह जाकर अपर प्राइस रिजेक्शन ले लिया जिसको कि मैंने पहले ही एक्सपेक्ट किया था और फिर से वापस से आके यह अपने लेवल को रीटेस्ट कर रहा है 200 मूविंग एवरेज को। अब यहाँ पे दो तरीके की मूव हमें देखने को मिल सकती है। पहला कि इस लेवल को ब्रेक करे यहाँ से और फिर अपर चैनल पे यहाँ पास आए और कुछ टाइम तक ऐसे कंसोलिडेट करे, या फिर अपर प्राइस रिजेक्शन लेके आए और ये रेंज बना दे और इस रेंज में कुछ टाइम तक ट्रेड करे। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरा ये कि यहाँ से सीधा जाए और प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर दे, 1690 को ब्रेक कर दे और फिर
1796 मतलब 106 तक की हमें मूव देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। दो कंडीशन यहाँ पे यह हो गई। अब इस लेवल पे जिनकी एंट्री है, जिनकी पोजीशन इस लेवल पे है, उनका डाउन साइड लिमिटेड है, बट यहाँ पे जो लोग एंट्री ले लेते हैं तो उनका डाउन साइड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मतलब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोजीशन कैरी करना ठीक रहेगा और फाइनल ब्रेकआउट हमें इस लेवल पे मिलेगा। तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है इस स्टॉक में, और इसको ब्रेक कर देगा तो इसकी एनालिसिस फिर से हम करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ तक की बात करते हैं। तो ओवरऑल ये पांचों स्टॉक्स में हमें बड़े ब्रेकआउट का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड मैक्सिमम है। अब उन तीन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो हमारे व्यूअर्स ने डिमांड की है। पहला कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में आप देखेंगे तो यह फिर से एक राइजिंग चैनल में आ गया। काफी टाइम से यह अप ट्रेंड में था, फिर अपर प्राइस रिजेक्शन लेके फिर से यह राइजिंग चैनल में आ गया। जब तक इस चैनल में है यह नो ट्रेडिंग जोन है, 4% की रेंज है और यह नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें कहीं से कोई भी ट्रेड हम नहीं करेंगे। और इस चैनल को अगर ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो नीचे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 200 मूविंग एवरेज, मैं ईएमए यूज करता हूँ, आप मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, लगभग बराबर में ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो 200 मूविंग एवरेज पे इसका सपोर्ट निकल के आएगा, या फिर इन लोअर पॉइंट्स को भी मिलाएंगे तो 200 मूविंग एवरेज के पास ही कहीं निकल के आएगा इसका सपोर्ट। ये तो हो गया डाउन साइड। अप साइड की बात कर लें, नया हाई हमें देखने को मिलेगा जब इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है विद द वॉल्यूम, तब फिर हमें न्यू हाई इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। बट अभी यह नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है तो इसमें कोई भी ट्रेड हम नहीं लेंगे। और बेस्ट ट्रेडिंग सिचुएशन कैसे बन सकती है, वो यह बन सकती है कि जब यह 200 पे सपोर्ट ले तो फिर यहां से अपसाइड की पोजीशन कैरी की जा सकती है। रीजन बिहाइंड कि डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। अगर आपका डाउन साइड 2% का है तो अपसाइड आपको 10 to 20% मिल सकता है। 20 तो नहीं कहेंगे, 10% तक की मूव हमें अपसाइड में मिल सकती है। तो यह भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक में अगर इस लेवल पे हमें मिल जाता है 200 मूविंग एवरेज के पास। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद ये मूव आप देखिए, तो 200 मूविंग एवरेज के पास अगर यह स्टॉक हमें मिल जाता है तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। और जिनकी पोजीशन है इसमें तो उन 200 के पास आप हैं तो इनमें बहुत ज्यादा फेयरफुल होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक फाइनल सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा इस स्टॉक में। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। इस स्टॉक में आप देखेंगे तो इसने अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर दिया, प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर दिया, फिर अपर प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे चला आया और फिर से इस चैनल के अंदर आ गया यह स्टॉक। तो इसमें करना क्या है, लोअर चैनल पे सपोर्ट है, यहाँ इस ग्रीन जोन में सपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जैसे ही यह टॉप को अपने ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से नया हाई हमें इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। ओवरऑल मैं इस स्टॉक में पॉजिटिव हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट आया था बिना वॉल्यूम के, यहाँ पे बिना वॉल्यूम के आया था तो इस वजह से यह सस्टेन नहीं कर पाया। वॉल्यूम के साथ होता तो यह 10% की मूव हमें दे चुका होता अभी तक, बट वॉल्यूम नहीं था तो जिसकी वजह से यह अपर प्राइस रिजेक्शन ले लिया और कुछ टाइम तक कंसोलिडेट कर सकता है। इस तरीके की मूव आप मत एक्सपेक्ट करिएगा, ऐसी मूव इस स्टॉक में अभी तो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं से भी इस स्टॉक का सेंटीमेंट अभी निगेटिव नहीं हुआ है। इवन मैं इस स्टॉक में कभी निगेटिव था ही नहीं, एक रेंज को मैं ड्रॉ करते चल रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट मैंने कवर किया, इस पे ब्रेकआउट कवर किया और ये वाला 5% का ब्रेकआउट इसको भी कवर किया। इस स्टॉक में मैं अभी निगेटिव नहीं हूं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा फॉर्मेशन नहीं हुआ है और ना ही कोई इससे रिलेटेड लेके कोई फाइनेंशियल या कोई न्यूज है कि जिसकी वजह से इसमें निगेटिव हुआ जाए। तो ओवरऑल इस स्टॉक में हमें लोअर चैनल का सपोर्ट रखना चाहिए और जैसे ही अपसाइड को ब्रेक करे तो 10% की मूव अपसाइड में हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को देख रहे हैं तो फिर चार्ट को नहीं, बिजनेस को ट्रैक करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिजनेस को देख के किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, नाल्को। नाल्को में देखिए पहले से ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट अभी कंटिन्यू है, करीबन 25% तक की मूव आ चुकी है इस स्टॉक में। तो पोजीशन है तो आप कैरी करके चलिए, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि एक रेड कैंडल आपको 5% 7% की मिल सकती है इस स्टॉक में। काफी टाइम से यह अप ट्रेंड में है, तो एक 5 to 7% की रेड कैंडल का फॉर्मेशन अचानक से आपको देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। ओवरऑल जब तक ये स्टॉक अप ट्रेंड में है तो इसमें हमें ट्रेल करना पड़ेगा। और नई पोजीशन की बात है तो नई पोजीशन इसमें बनानी ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 25% या अपने ब्रेकआउट लेवल से ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। तो ऐसे में नई पोजीशन के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो न्यू पोजीशन को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं इन ब्रेकआउट स्टॉक्स को डेली ट्रैक करता हूं। अगर आप नेक्स्ट अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।